Good morning, student. Good morning, sir. Class 8 Science चैप्टर कौन सा चैप्टर है? 4। और चैप्टर का नाम क्या है? हाँ, यस, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। यानी इसका हिंदी वर्जन क्या है? हाँ, परमाणु संरचना या परमाणु की संरचना। और इसमें जो है हम लोग दो क्लास हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं और आज जो है हम लोग का लास्ट क्लास रहेगा। ठीक है, तो इसमें जो है आज जो हम लोग स्टडी करने वाले हैं वो एटॉमिक नंबर पे करेंगे। एटॉमिक नंबर जिसको क्या कहते हैं? परमाणु संख्या कहते हैं। और दूसरा आपका क्या है? मास नंबर। मास नंबर, इसी को कहीं कहीं आपको एटॉमिक वेट भी मिलेगा। एटॉमिक वेट, एटॉमिक वेट यानी परमाणु द्रव्यमान या परमाणु भार भी मिलेगा आपको। और एक और आप पढ़ेंगे, आइसोटोप्स पढ़ेंगे, स्टडी करेंगे आइसोटोप्स यानी समस्थानिक पढ़ेंगे आप। और इसी का भाई एक है, समस्थानिक वाले का भाई यानी ब्रदर है। कौन है? आइसोबार। एक आइसोबार भी आप स्टडी करेंगे आज। और एक लास्ट पढ़ेंगे वैलेंसी। तो ये जो है छोटा छोटा टॉपिक है क्लास 8 के। हम लोग ये जो है 5 टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं। और ये 5 टॉपिक जब आप पढ़ लेंगे तो आपका ये चैप्टर जो है क्लोज हो जाएगा। तो चलिए हम लोग बारी बारी डिस्कस करते हैं। यानी सबसे पहला जो है आपका है एटॉमिक नंबर है, उसको स्टार्ट किया जाता है। एटॉमिक नंबर यानी चलिए अब जो है हम लोग शुरू करते हैं। पहला आपका क्या है? एटॉमिक नंबर किसे कहते हैं, यानी व्हाट इज एटॉमिक नंबर। तो इसमें कितने लोगों को पता है एटॉमिक नंबर किसे कहते हैं? जल्दी बोलिए, व्हाट इज एटॉमिक नंबर। अंकिता बताइए क्या होगा? इलेक्ट्रॉनों। और है कि या है बेटा? या है ना, तो फिर और क्यों कह रही हैं? और कह देंगे तो दोनों हो जाएगा। आगे बोलिए, आगे बोलिए। कहां? बताइए कहां? बोलिए। इलेक्ट्रॉनों और इलेक्ट्रॉनों। अब आप कहेंगे कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन प्रेजेंट इन न्यूक्लियस ऑफ एटम। प्रेजेंट इन न्यूक्लियस ऑफ एटम इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर। चलिए अब यहां बताइए सेंटर में क्या क्या होते हैं? बोलिए। प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। अब बाहर कौन होता है? इलेक्ट्रॉन। और ये कैसा चार्ज होता है? इस पे आवेश कैसा होता है? नेगेटिव। अब प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है। और किसी भी एटम के नाभिक में कौन कौन से उप परमाणुक कण होते हैं? सब एटॉमिक पार्टिकल कौन कौन से होते हैं? प्रोटॉन एंड सब लोग बोलो जी, क्या कौन कौन से होते हैं? प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। और कौन जो पार्टिकल है, कौन जो बाहर मूव करता है? इलेक्ट्रॉन। तो तीनों को याद रखिए आप। तो अब किसी भी एटम में टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन क्या कहलाता है?
एटॉमिक नंबर। तो इसको अगर डिफाइन करना हो आप लोगों को, डिफाइन, तो आपने लिखा है तो टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन न्यूक्लियस ऑफ एटम। और यहां पे न्यूक्लियस मैं हटा दे रहा हूं। क्यों हटा दिया हूं? क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो बाहर होता है ना, तो न्यूक्लियस लिखना सही नहीं रहेगा, सिर्फ एटम लिख दीजिए आप, प्रेजेंट इन एटम। और अब बताइए इसको किससे डिनोट करते हैं आप, या इसका सिंबल क्या है? सिंबल, एटॉमिक नंबर का सिंबल क्या है? जेड। यानी जहां जेड लिखा होगा आप समझ जाएंगे कि एटॉमिक नंबर को प्रदर्शित कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो अब जो है, अब नंबर 2 पे आते हैं। जैसे आप यहां पे देख लीजिए, अब मान सपोज करके कार्बन है, क्लोरीन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, ये हमने सिंबल लिख दिया है। और एक नंबर मैं और लिख रहा हूं, यहाँ पे 8 है और यहाँ पे 16 है। कार्बन का मैंने यहाँ पे लिख दिया 6, यहाँ लिख दिया 12, क्लोरीन का मैंने यहाँ लिख दिया 35 और ऊपर लिख दिया 37। ये 17 लिखना है, इसको 35 लिखना है। 17 और ये 35, यहाँ 7 और इसको 40। देख रहे हैं कि हमने कुछ जो है सिंबल लिख दिया है, रासायनिक सूत्र लिख दिया है, जिसको और सूत्र भी कहते हैं। तो अब जो ऊपर है बच्चों, याद रहे, यहां पे देख लीजिए, ये जो ऊपर वाला नंबर है, इसमें प्रोटॉन और प्लस न्यूट्रॉन दोनों होते हैं। यानी कि कोई नंबर, कोई सिंबल आप लिखते हैं और ऊपर जो आप यहां पे लिखते हैं, आप ऑक्सीजन है ना, ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन 16 है और यहां 8 है। तो ये जो 8 है, ये इसको आप नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। याद रहे, जो नीचे हम नंबर लिखते हैं किसी भी तत्व का, ये सारे हमने क्या लिखा है? तत्व लिखा है, मैंने एलिमेंट लिखा है। तो यहां जो नीचे नंबर होता है, जिसको कहते हैं बॉटम पे जो नंबर होते हैं, वो या तो प्रोटॉनों की संख्या होते हैं टोटल, या इलेक्ट्रॉनों की संख्या होता है। और ऊपर वाले में जो ये ऊपर है बच्चों, तो इसको कहते हैं आप प्रोटॉन और प्लस न्यूट्रॉन। ये दोनों संख्याएं इसमें शामिल है। तो अगर ऑक्सीजन इसी तरह हम लिख के दे दें, अगर ऐसे ही ऑक्सीजन दे दिया जाए, अब पूछ दिया जाए कि ऑक्सीजन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना होगा, तो आप 6 बताएंगे, क्योंकि आपको पता होना चाहिए और आपको याद भी करना है। ठीक है, कि ऑक्सीजन जो है 8वें नंबर पे होता है। ये इसकी नंबरिंग ही है, नंबर जो है वो इलेक्ट्रॉनों या प्रोटॉनों की संख्या को दर्शाता है। ये याद रहेगा ना। अब आगे दूसरा, अब जो है हम लोग सेकंड पर चलते हैं, सेकंड टॉपिक पे। इसी में आगे दूसरा वाला थोड़ा फास्ट चलना होगा। चलिए, नंबर 2 क्या है बताइए? मास नंबर। मास नंबर इसको क्या कहते हैं हिंदी में? हाँ, द्रव्यमान संख्या या परमाणु भार। ठीक है, तो द्रव्यमान संख्या अब किसे कहते हैं? तो उसमें आपको बताएंगे प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉनों की संख्या, यानी कुल प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या। कहां होता है? नाभिक में होता है ना, किसी भी परमाणु के नाभिक में होता है। तो इलेक्ट्रॉनों और प्रोटॉनों की संख्या जो किसी भी तत्व के परमाणु के, किसी भी परमाणु के नाभिक में उपस्थित होता है, उसी को कहते हैं मास नंबर। तो आप कहते हैं, अगर इसको डिफाइन करिए, डिफाइन, तो डिफाइन में क्या कहेंगे? टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन न्यूक्लियस ऑफ एटम।
न्यूक्लियस ऑफ एटम, नोन एज यानी कहा जाता है, क्या कहा जाता है? मास नंबर, मास नंबर। ये आपका डेफिनेशन हो गया इंग्लिश में। और अगर उसको एग्जांपल के तौर पर देखें तो अभी मैंने लिखा था ऑक्सीजन, ये आपका है ऑक्सीजन। और इस पे हमने कितना लिखा था? 16, और यहां पे 8। तो यही नंबर जो है ये क्या है? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या है, यही नंबर। अगर सपोज या क्वेश्चन कभी कभी देता भी है कि कोई एक तत्व है और उसका नाम देखिए बच्चों एक्स करके देता है, एक्स लिख दिया है, और यहां पे ना अपने से कुछ लिख दिया ऐसे, इस तरह से एबीसीडी करके दे देता है, ए दे दिया, ए यहां कुछ ऐसे दे दिया 30, 64 कुछ इस तरह से दे दिया। अब फिर पूछ देगा ना कि इसमें जो है एटॉमिक नंबर कितना होगा, एटॉमिक नंबर कितना होगा, एटॉमिक नंबर यानी द्रव्यमान संख्या। तो आपको पता नहीं है ना कि नीचे वाला एटॉमिक नंबर होता है और ऊपर वाला क्या होता है? मास नंबर, मास नंबर या एटॉमिक वेट होता है। आप जानते रहेंगे तो कितना आसान है, बताइए क्वेश्चन। ये क्वेश्चन कितना आसान है कि एक दे देगा कि कोई तत्व है, देखो कैसे दिया जाएगा वो भी देख लीजिए। देखो कोई तत्व, कोई तत्व, यहां पे एक्स लिखा है और यहां पे 30 लिख दिया है और यहां पे 60 लिख दिया है। में कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताओ, कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या यानी टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन संख्या बताओ। अगर परमाणु संख्या पूछा जाए तो क्या बताएंगे? 30 यानी 30। अब परमाणु द्रव्यमान पूछा जाए या द्रव्यमान संख्या पूछा जाए तब 60। अब बताइए, अब यहां पे इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछा गया है तो नीचे वाला इलेक्ट्रॉन संख्या होता है। अब प्रोटॉनों की संख्या पूछू तब वो भी वही बताएंगे, क्योंकि यही संख्या प्रोटॉन है या इलेक्ट्रॉन है। प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन भी कहलाता है परमाणु संख्या। देखो 3 क्वेश्चन बन के आ रहा ना वहीं से, एक क्वेश्चन आपका यहां बन के आ गया 60 में क्या क्या बन के आ रहा है? द्रव्यमान संख्या यानी मास नंबर और प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन दोनों शामिल है इसमें। तो अब बताइए, यहां पे देखिए एक क्लोरीन है, क्लोरीन का ये होता है 35 और होता है 70 एटॉमिक नंबर। ये क्या है? एटॉमिक वेट है या मास नंबर है, और ये क्या है? एटॉमिक नंबर है। बोलिए कितना है ये? 17 क्या है? एटॉमिक नंबर, और ये एटॉमिक वेट या द्रव्यमान संख्या कहिए। इसको ये द्रव्यमान संख्या नहीं, सॉरी, ये परमाणु संख्या और ये द्रव्यमान संख्या तो हो गया। और इसमें क्या क्या होता है? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, और ये क्या होता है? या तो इलेक्ट्रॉन होगा और या प्रोटॉन आप कह सकते हैं। और क्या क्या इसको कह सकते हैं? इसको एटॉमिक नंबर भी कह सकते हैं। तो अगर क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी, व्हाट इज द नंबर ऑफ, नहीं, न्यूट्रॉन, व्हाट इज द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉनों की संख्या बताना बच्चों कि न्यूट्रॉन होगा कितना इसमें। देखिए NEU चाहिए, NEU न्यूट्रॉन। चलिए न्यूट्रॉन की संख्या बताना है। अब बता, एटॉमिक वेट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? बताया था ना, कैपिटल ए से बताया था ना। तो अब बताइए, यहां पर देखिए एटॉमिक वेट बराबर क्या होता है? एटॉमिक वेट बराबर यानी ए बराबर Z प्लस, Z क्या है? उसका प्रोटॉन भी कर सकते हैं, न्यूट्रॉन भी कर सकते हैं, यानी P प्लस N होगा ना। अब क्वेश्चन में आप ध्यान से देखिए, यहां पे देखिए, अब ये आपको दिया गया है इतना सॉल्व करने के लिए। आप बताना है न्यूट्रॉनों की संख्या, यानी ये बताना है ना N। आपको क्या बताना है?
एन बताना है। तो ये दोनों तो क्वेश्चन में दिया हुआ है, दिया है कि नहीं? अब बताइए ए बराबर कितना है? 35। देखिए और जेड बराबर है नीचे वाला होता है, पता है ना, प्लस एन। अब बताइए 70 को जब इधर लाएंगे तो एन बराबर आपका आ गया ना, न्यूट्रल बराबर नहीं आ जाएगा? प्लस होगा कि माइनस? माइनस होगा। ट्रांसपोजिंग करेंगे ना तो ये प्लस है, इधर आ गया माइनस। तो अब बताइए कितना आ गया आंसर? आ गया। न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी आ गई? 18 आ गई। और इसमें किसी की भी संख्या पूछा जाए तो आप बता सकते हैं। अगर प्रोटॉनों की संख्या पूछ दिया जाए तो आपको यह बताना पड़ेगा। तो यहां लिखेंगे 35 और यहां क्या लिखेंगे? 18। ये तो पता होना चाहिए क्योंकि इसमें प्रोटॉन और प्लस न्यूट्रॉन होते हैं, पता है ना ये। और ये जो प्रोटॉन जो है किसके बराबर होता है? इस 17 के होता है कि नहीं? तो जब 17 के बराबर होता है ये P, तो इसी 17 को 35 से माइनस करेंगे तो 18 नहीं आ जाएगा। तो 18 आपको पता होना चाहिए कि n जो है 18 है। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? न्यूट्रॉनों की ही संख्या पूछा गया है। तो संख्या किसी का भी पूछा जा सकता है, सिर्फ एक एलिमेंट देकर। और जरूरी नहीं है कि वहां ये क्लोरीन लिखा हो, वहां तो ABCD भी लिख के दे सकते हैं, वो कुछ भी लिख के दे सकते हैं, कुछ भी। 8 लिख देंगे और यहां लिख देंगे 6 और यहां लिख देंगे 12, इस तरह से। और बना क्वेश्चन बनता है। अब दे दिए, ये दे दिए और यहां पूछ दिए कि व्हाट इज द एटॉमिक नंबर, व्हाट इज द एटॉमिक वेट, हाउ मेनी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, हाउ मेनी नंबर ऑफ प्रोटॉन, कुछ भी तो देख के ही आप बता देंगे तुरंत। और आप सर हमको नहीं लग रहा कि आपका ये क्वेश्चन छूटने वाला है, कर लोगे ना? चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आपका क्या है? जल्दी बोलिए, बोलिए। आइसोटोप्स, आइसोटोप्स, समस्थानिक, 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 ये नेक्स्ट टॉपिक है। तो अब समस्थानिक किसे कहते हैं ये जानना है। तो यानी तत्वों का ऐसा समूह जिनका परमाणु संख्या समान हो और परमाणु भार भिन्न भिन्न हो, उसी समूह को कहते हैं आइसोटोप्स, समस्थानिक। ठीक है, यानी अब ग्रुप ऑफ एलिमेंट, इसको डिफाइन अगर करें आप, डिफाइन यानी डेफिनेशन, डिफाइन अ ग्रुप ऑफ एलिमेंट, a group of element having same atomic number। देख रहे हैं, वही बात मैं लिख रहा हूं, having same atomic number but different, क्या डिफरेंट रहेगा बच्चों? मास नंबर, मास नंबर अलग होगा, डिफरेंट मास नंबर। ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा। एटॉमिक नंबर क्या होगा? बराबर होगा। लेकिन समूह की बात मैं कहा हूं, एक एलिमेंट अकेला नहीं होगा, 2-3 होंगे, कम से कम 2 तो होंगे ही। तो उसमें क्या देखेंगे आप? नीचे वाला सेम है कि नहीं है। और मैं लिखवाया भी हूं, हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक होते हैं? 3 समस्थानिक आप लोग लिखे हैं कल के डेट में। जैसे क्या बोलते हैं? एज हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक, यानी 3 आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन। और कौन कौन से वो 3 हैं? चलिए देखिए, तीनों, और आपने लिखा भी है। पहला प्रोटियम, पहला 1H1, 1H2, 1H3। 1 देखो, 1 नीचे है, मैं यहां पे थोड़ा सा ऊपर लिख दिया हूं, ऊपर नहीं चाहिए, नीचे चाहिए बच्चों, यहां चाहिए। 1H1, 1H2 एंड 1H3, यही जो है हाइड्रोजन के
3 आइसोटोप्स है, यानी 3 समस्थानिक है, और इन तीनों समस्थानिक का नाम आपने लिखा था प्रोटियम, हाँ प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। नंबर 3 ट्राइटियम। तो ये हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इस तरह से आपका समस्थानिक वाला भी चैप्टर टॉपिक कंप्लीट होता है। अब हम लोग चलते हैं इसके बाद वाला, कौन सा है? समबारी, जो आपके बुक में तो नहीं दिया था, जबकि एक भाई है तो दूसरे भाई का भी जिक्र होना चाहिए। आइसोबार, उसी का जस्ट अपोजिट समबारी। अब देखो नाम में ही लग रहा है, नाम से ही लग रहा है, समभारिक मतलब समान भार वाला, यानी समान परमाणु भार वाला। अब परमाणु भार ऊपर होता है तो ऊपर वाला समान होगा। अब और डेफिनेशन में क्या लिखेंगे इसमें? डेफिनेशन में, इसकी डेफिनेशन में क्या लिखेंगे? डिफाइन कैसे करेंगे? उसी का उल्टा, यानी अ ग्रुप ऑफ एलिमेंट having same क्या होगा? मास नंबर बच्चों, मास नंबर, सेम मास नंबर। सेम मास नंबर, बट क्या डिफरेंट होगा? अलग होगा क्या? परमाणु संख्या। परमाणु संख्या क्या कहते हैं? एटॉमिक नंबर। एटम से एटॉमिक नंबर। चलिए, तो ये हो गया ना एटॉमिक नंबर। तो आपका डिफाइन डेफिनेशन हो गया पूरा इसका, आइसोबार वाला, जस्ट उसी का आइसोटोप्स का उल्टा। और जैसे में लिख लीजिए ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन में आपका 8, यहां भी 8 लिख दीजिए, यहां 16 लिख दीजिए, यहां 18 लिख दीजिए। क्लोरीन में 17 और यहां भी 17, यहां 37 लिख दीजिए, यहां 35 लिख दीजिए। उल्टा हो गया क्या जी? सही है ना? गलत हो रहा है, गलत, उल्टा हो रहा है, उल्टा गलत लिखा रहा है। रुकिए, सही करना ना। इसमें ऊपर वाला सेम होगा ना जी? चलिए, ऊपर वाला सेम होगा। चलिए लिख लीजिए। आई देखिए, कैल्शियम अब पोटेशियम, तो पोटेशियम को होता है 19 और कैल्शियम को होता है 20। आप दोनों का सेम लिखे थे, लिख लो इस पॉइंट को, तो लिख लो। कैल्शियम और पोटेशियम दोनों 40 पे, ये 20 पे है, और ये 19 पे, 20 पे है कैल्शियम। और ऊपर वाला देखो दोनों सेम है, और उसमें नहीं सेम था, उसमें डिफरेंट था। हाँ लिखो, वो भी सही है, वो भी सही लिखियो, क्लोरीन वाला भी। क्लोरीन भी आपने लिखा है, सही लिखा है आपने, 17 कर दीजिए, और इसको भी आप 18 कर सकते हैं। आइए 35, दोनों सेम। क्लोरीन भी, और भी बहुत सारे आपके समूह मिलेंगे, ग्रुप मिलेंगे, जहां पे आपको ऊपर वाला सेम दिखेंगे और नीचे वाला अलग अलग दिखेगा, यानी एटॉमिक नंबर डिफरेंट दिखेंगे। तो इस तरह से आपका समभारी भी खत्म होता है। छोटा टॉपिक है बच्चों, ठीक है। अब लास्ट, चलिए अब लास्ट वाला तो बहुत अच्छा है। लास्ट वाला यानी 5वां टॉपिक जो है, जिसको कहते हैं आप वैलेंसी। और ये टॉपिक बहुत बड़ा है बच्चों, संयोजकता, जो आगे की क्लास में बहुत लंबा होने वाला है ये चैप्टर। अभी तो आपको छोटा बस इंट्रोडक्शन है, समझ जाइए। जब आगे जाएंगे 12 में तो बहुत बड़ा चैप्टर है इसका है। और ये कितने प्रकार का है और कैसे कैसे इलेक्ट्रॉन जो है ये लेते देते हैं। इसमें इलेक्ट्रॉन लेना देना है कि कौन कितना इलेक्ट्रॉन दे सकता है,
और कितना इलेक्ट्रॉन ले सकता है, और कौन लेता भी है और देता भी है। और कुछ ऐसे भी है जो सिर्फ देते हैं लेते नहीं है, और कुछ ऐसे हैं जो सिर्फ लेते हैं देते नहीं है, दोनों है। और कुछ ऐसे हैं जो लेते भी हैं और देते भी हैं, दोनों कंडीशन है। ये सारी चीजें जो है आप पढ़ते हैं वैलेंसी में। अब बताइए, जब लेना देना नहीं होगा तब फिर संबंध कैसा रहेगा? संबंध रहेगा ही नहीं। जब किसी से कोई लेन देन रखेगा ही नहीं, चाहे शादी ब्याह हो या कुछ हो, कोई जाएगा ही नहीं। शादी ब्याह गए हैं तो उससे घर भी कोई आएगा क्या? हाँ, नहीं आएगा। तो अब एक चीज और देखिए यहां पे, इसी से आपको समझ में आ जाएगा। चलिए अब यहां देखिए, हमने, चलिए देखिए, ये बड़ा वाला जो येलो वाला है वो किसका है? ऑक्सीजन का। ठीक है, ऑक्सीजन लिख दे रहा हूं। और छोटा वाला किसका है? लिखा हुआ है हाइड्रोजन का। और ये जो है सेंटर में कौन कौन होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, वो लिखा है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, एन एन। ठीक, चलिए यहां पे देखिए ऑक्सीजन का मैंने बनाया है, और ये दो साइड में कौन आगे जुड़ गया है? हाइड्रोजन। ठीक है, दो आइटम हाइड्रोजन के जुड़े हैं। और कितना कितना आइटम है ऑक्सीजन का? एक। और दोनों मिलकर क्या बन गया? H2O। क्या बन गया? H2O। देख लीजिए। अब बताइए, बोरबरी ने, नील्स बोर ने क्या कहा था कि पहली कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन होना चाहिए? कितना? देख के बताओ। नहीं आता, देख के बताइए। पहली कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन होना चाहिए? हाँ? 2। और पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन मैंने बना दिया। और नाभिक में मत बना दीजिएगा, और अंदर नाभिक है। पहली कक्षा में दिखाया। अब बताइए, जो ऑक्सीजन में कितना होता है? 8 होता है ना, प्रोटॉनों की संख्या या इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो ये 8 में से 2 तो पहली कक्षा में हो गया। अब कितना बच गया? 2 हो गया पहली कक्षा में। और कितना बच गया? 6 बचा ना। अब 6 उसके दूसरी कक्षा में दिखाइए। अब तुम्हारे कहने को हम बनाएंगे, तुम्हारे कहने से।
देखिए हाइड्रोजन ऐसे लिखते हैं, हाइड्रोजन में ऐसे लिखते हैं हाइड्रोजन को। तो अब बताइए इलेक्ट्रॉन कितना है? एक है। तो एक हमने हाइड्रोजन में दिखा दिया, ये वाला, और इसमें भी ये वाला। लेकिन ये वाला किसका है? वो ऑक्सीजन का ही है, क्योंकि दो यहां हो गया और दो यहां, चार हो गए, और दो और चाहिए, 6 चाहिए ना। तो एक तो यहां पे है और एक तो यहां पे है। जो ये जो देख रहे हैं इसका गोला, यानी जो कक्षा कहते हैं, कक्ष कहते हैं, कक्ष ऑर्बिट, उसमें एक है। तो अब बताइए दूसरे वाले शेल में कितना होना चाहिए? 8 है 6, तो कितना इलेक्ट्रॉन की जरूरत है? 2। तो इसीलिए वो 2 हाइड्रोजन ले लिया। और हाइड्रोजन में एक ही होता है इलेक्ट्रॉन, तो इसीलिए वो अपने से क्या कर लिया? साझा कर लिया। और कितने हाइड्रोजन से? 2। और जब 2 कर लिया तो अब कुल गिनो, देखो 8 हो रहा है कि नहीं? अब 8 हो गया, क्योंकि इधर से एक ले लिया, एक हाइड्रोजन, और इधर से एक हाइड्रोजन। तो जो जहां सिंगल इलेक्ट्रॉन थे वो अब 2 दिख रहे हैं आपको। और हाइड्रोजन में भी एक कमी था, क्योंकि एक ही था इलेक्ट्रॉन, तो एक और हो जाता तो 2 हो जाएगा ना। तो पहली कक्षा में तो हाइड्रोजन का भी 2 दिख रहा है, और इसका भी 8 दिख रहा है। तो कक्षा पूरा हो गया, अब खाली है। अब कोई इलेक्ट्रॉन इसमें, अब कोई हाइड्रोजन चिपक सकता है इससे? नहीं चिपक सकता, क्योंकि वो कक्षा फुल हो गई। 8 होना चाहिए, लिखवाया था ना, दूसरी कक्षा में 8 होना चाहिए। अब पहली में 2, तो पहली में तो 2 है ही, आज दूसरी वाले में अब देखिए 8 दिख रहा है। तीसरा हाइड्रोजन की अब जरूरत नहीं है, इसीलिए बच्चों जल बनता है। इसीलिए एक ऑक्सीजन जो है 2 हाइड्रोजन को मिलाता है तो पानी बना देता है, इसीलिए बनाता है। 3 नहीं मिला सकता। सुन लीजिए, क्यों नहीं मिला सकता? क्योंकि उसके जो बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ गई है, और उसके बाद कोई कक्षा होता ही नहीं है, क्योंकि 8 इलेक्ट्रॉन है। लेकिन एक चीज और देख लीजिए, अब मैं इसको मिटा रहा हूं, सब मिट गया, सब चला गया जी। फायदा क्या हुआ तब? कहां गया? चलिए देखिए, अब बना रहा हूं मैं क्लोरीन का बच्चों, क्लोरीन का कितना होता है? 17 35। तो अब बताइए क्लोरीन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना है? ये है आपका नाभिक, और ये पहली कक्षा, फिर दूसरी कक्षा, फिर तीसरी कक्षा। लेकिन जरूरत कब पड़ेगी? कितनी कक्षा होना चाहिए, इसकी जरूरत कब पड़ेगी? कैसे आपको पता चलेगा कि किसमें 1 बनेगा, किसमें 2 बनेगा, किसमें 3 बनेगा? तो चलिए इसको बांटती है, 17 है ना, तो पहली कक्षा में कितना होना चाहिए? 2, दूसरी में 8। अब बताओ 2 और 8 10 हो गए, और 10 निकाल लो 17 में से, कितना बचा? 7। तो 7 जो हो जाएगा वो तीसरी कक्षा में चला गया। अब इसमें 3 कक्षाएं बनेगी, इसी तरह करेंगे आप। और ये कहां तक जाएगा? अधिकतर 18 तक, लिखियो ना, 18 तक। तो चलिए आई देखिए, पहली कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना? 2, और दूसरी कक्षा में 8। देखिए, और ये आप बना रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक मॉडल, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बोलते हैं बच्चों। भाई जो कर रहे हैं ना, इसको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं इसको।
ये जो कर रहे हैं, और ये आप कर सकते हैं किसी किसी एलिमेंट का कर सकते हैं, बड़ा से बड़ा एलिमेंट। अब कोई तो 63 है, कोई 92 है, तो 92 वाले में तो 32 भी आएगा। 92 वाले को बनाओगे तो खूब बड़ा बनेगा। अब 32 8 हो गया। इसमें कितना दिखाओगे जी, बोलो कितना दिखाओगे इलेक्ट्रॉन? 7 है ना, तो 7 बोलो, ऐसा आते हैं ना, तो 12 जब 7 हो गया। 3 कक्षाएं बनी, चौथी कक्षा की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो खत्म हो गए ना। और देखो इसमें कितने की कमी है, 1 इलेक्ट्रॉन कमी है। 1 इलेक्ट्रॉन होता है तो ये 8 हो जाता, ठीक है, ये 8 हो जाता। 1 अगर होता तो ये 8 हो जाता, मतलब 8 हो सकता है। तो इसी तरह से आपके बुक में बनाया हुआ है इलेक्ट्रॉनिक वाला, देख लीजिएगा। तो ये किसका बन गया? क्लोरीन का। किसका ये बन गया मॉडल? ये कैसा मॉडल है? इलेक्ट्रॉनिक मॉडल है। हाँ, इलेक्ट्रॉनिक मॉडल। छोटा बड़ा हो रहा है क्या? अरे भाई तो बड़ा महीन भी हो गया। चलिए, तो ये भी आपका हो गया है। कहां से बैक हो गया है? एक और बना दे रहा हूं, नाइट्रोजन का देख लीजिए। नाइट्रोजन, सोडियम का देख लीजिए। चलिए, एक देखिए सोडियम है। सोडियम का है आपका 11 और 23 24। सोडियम का 11 और 24, ये सोडियम का है। तो बताइए इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है सोडियम में? 11। तो अब 11 वाला का कहा जाए कि आपको परमाणु ये मॉडल बनाओ, तो सबसे पहले क्या दिखाएंगे? न्यूक्लियस। उसके बाद पहली कक्षा, दूसरी कक्षा, लेकिन पहले ये काम कर लीजिएगा। 2 8, फिर क्या होगा? 1 होगा, 1 होगा, 1 11 हो गया ना। 2 8, अभी 1। तो पहले वाले में क्या दिखाएंगे? 2। चलिए पहले वाले में आप 2 दिखा दीजिए। ये तो P और N है, यानी न्यूक्लियस है ये वाला। इसमें कितना होगा? कितना? 8। एक और आपको खींचना पड़ेगा, एक और खींचनी पड़ेगी आपको। ये क्या मैं बना रहा हूं? शेल, जिसको कक्ष कहते हैं, कक्ष। इसमें कितना दिखाएंगे? एक, सिर्फ एक। तो ये आपका बनके रेडी है इलेक्ट्रॉनिक मॉडल। ये किसका बनाया हूं मैं? बोलो बच्चों। हाँ, सोडियम का बना है ये सोडियम का बन गया। और ये आप भी बना सकते हैं, हमको नहीं लगता कि आप नहीं बना पाएंगे। इसके पहले क्लोरीन में क्या था? 1 की कमी थी ना। और यहाँ पे क्या बताएंगे? 1 ज्यादा है। नहीं, 1 ज्यादा है। जब कम रहेगा ना तो 1 ज्यादा बता दोगे, 2 रहेगा तो ज्यादा बताओगे, 3 रहेगा तो ज्यादा बताओगे, लेकिन 5 रहेगा तो कहोगे 3 कम है, 7 रहेगा तो 1 कम है, 6 रहेगा तो 2 कम है, लेकिन 1 ज्यादा है तो बोलोगे 1 ज्यादा है। अब ये क्या करेगा कि 1 दे देगा किसी को, ये 1 देगा। अब बताओ ये 1 किसको देगा? जिसके अंदर एक की कमी होगी उसी को न देगा। 1 की कमी किससे किसके होती है? हाइड्रोजन को भी होती है। हाइड्रोजन में 1 ही होता है ना, 1 दे दोगे तो 2 हो जाएगा वो। और किसमें होती है? क्लोरीन का अभी बनाया था,
बाहरी वाले कमरा में साते था, एक तो कम है कि नहीं। तो अब वो क्लोरीन देख लो, यही सोडियम क्लोरीन के साथ साझा करेगा और बना देगा नमक। देख लो बच्चों, अगर साझा नहीं करेगा तो नमक नहीं बनेगा। यानी ये एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे देगा। जब ये दे रहा है, ठीक है, ये जो देता है उसको बोलते हैं धन आयन। जो देता है उसको धन आयन, और जो लेता है वो ऋण आयन। तो लेने वाला कौन है? क्लोरीन, और देने वाला सोडियम। तो जब इस तरह से लिखा हो ना बच्चों, कहीं पे कोई तत्व तो अगर माइनस या प्लस के रूप फॉर्म में लिखा हो तो आप इसको पढ़ेंगे ऋण आयन, क्लोरीन ऋण आयन, और ये धन आयन पढ़ेंगे। धन आयन, एनायन एंड कैशन इंग्लिश में एनायन एंड कैशन बोलते हैं। एनायन एंड कैशन, धन आयन और ऋण आयन जब इस फॉर्म में लिखा हो, और ये इंडिकेट करता है एक ऋण है तो एक चाहिए, और दो होगा तब। अब ऑक्सीजन में दो लिखा रहता है, इसका मतलब है कि दो चाहिए उसको। इसमें अलग है दम उधारी, इसमें उधार वाला ही पैसा लेता है, समझ लो। इसमें जो उधारी खाता है वही पैसा लेता है, ये ले रहा है जबकि है माइनस लगा है, उधारी वाला है। और जो बेचारा धन वाला है वो दे रहा है, इसको देना है एक थे, क्योंकि एक थे ज्यादा है। तो जो देता है वो धन आयन, और जो लेता है वो ऋण आयन। चलिए, तो इस तरह से आपका संयोजकता किसे कहते हैं? यही कहते हैं कि कितने इलेक्ट्रॉन वो साझा कर रहे हैं, उसी को संयोजकता कहते हैं, जिसको कहते हैं कंबाइनिंग। अब जो आपने देखा वैलेंसी यानी संयोजकता किसे कहते हैं? तो आप कहते हैं कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ एनी एलिमेंट, इलेक्ट्रॉन ऑफ आइटम। यही बस अब बताते हैं, इसके डिफाइन कैसे करते हैं, तो लिख लीजिए इसको। संयोजकता किसे कहते हैं? तो क्या लिखेंगे? परमाणु के इलेक्ट्रॉनों के जोड़ने की क्षमता को, परमाणु के इलेक्ट्रॉनों को जोड़ने की क्षमता को संयोजकता कहते हैं। और जैसे मैं जो 2-3 मॉडल बनाया था वो बना लीजिए। परमाणु में इलेक्ट्रॉनों को जोड़ने या साझा करने की क्षमता को लिख लीजिएगा।